प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा एजेंडा देते हुए अगले 25 साल के लिए तैयारी करने को कहा है। जी हां, 25 साल के बाद देश आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। वो ऐतिहासिक क्षण होगा। राजनीतिक लिहाज से तब तक देश में कम से कम 5 लोकसभा चुनाव और दर्जनों विधानसभा चुनाव भी हो चुके होंगे। ऐसे में पीएम मोदी का भाजपा को दिया गया टास्क बेहद महत्वपूर्ण होगा। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पहले से ही अगले 2 साल यानी कि मिशन 2024 तक के लिए अपनी भावी कार्य योजना को तैयार करने में जुटी है। तो वहीं उसके शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वर्चुअल संबोधन से पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा एजेंडा थमा दिया है, जिससे उन्होंने साफ कर दिया कि आजादी का अमृत काल जो कि 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर 100 साल तक रहेगा, तब तक भाजपा के लिए भी सामान्य से हटकर कुछ खास करने का काल होगा। भाजपा को इन 25 सालों के लिए अपनी विशेष तैयारी भी करनी होगी। जी हाँ, सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा। इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। साथियों, हमें एक और बात हमेशा याद रखनी, हम सबको याद है जनसंघ के जमाने में जब हम कहीं हाशिए पर पड़े थे, कोई हमें जानता भी नहीं था, न उस नगर में जानता था, न उस राज्य में जानता था, न उस जिले में जानता था। फिर भी उस जमाने में जब हमारे बात को कोई कानों पर धर ले, ये संभावना भी नहीं थी। उस समय भी जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पुरानी पीढ़ियां जिन नीतियों पर डटे रहे, जिन नीतियों को लेकर के चलते रहे, कार्यक्रम करते रहे, उसकी मुख्य धारा थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण। यही प्राथमिकता थी। हम सत्ता से कोसों दूर थे, फिर भी उस जमाने के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं का मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा, उसमें इतनी ताकत थी कि सत्ता के पर बैठे काबिज बड़े बड़े लोगों को भी भारतीय जनसंघ की उस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रिय विचारधारा को वो कभी चुनौती नहीं दे पा रहे थे। जाने अनजाने में भी उसके महत्व को समझना पड़ता था, स्वीकार नहीं करते थे, समझना पड़ता था। और आज भाजपा की नीतियां उसी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विकास पर केंद्रित हुई है, विश्वास पर केंद्रित है। इसलिए साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना, कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और ये कोर इश्यूज क्या है? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें कभी भी भटकना नहीं है। और मैं आपको सतर्क भी करूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी,
लेकिन आपको देश के विकास से जुड़े विषयों पर ही टिके रहना है। हम देखते हैं कि आजकल किस तरह कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। मैं जानता हूं कि आप अपने संवादों में, बातचीत में, संबोधनों में, पत्रकार वार्ताओं में अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए, ठीक है, वो खबर कोई फ्रंट पेज पर नहीं छापेगा, टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई देगी। अगर आप कहेंगे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमने की है, हो सकता है कोई उसको कान पे न धरे। 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों की बात अगर हम करें तो हो सकता है टीवी में, मीडिया में, अखबार में सुर्खियों में नजर न भी आए। मैं जानता हूं कि आप 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात करेंगे, हो सकता है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसको भी कभी अखबार के पन्नों पर नहीं दिखाई देंगे, टीवी पर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप हर घर जल की बात करेंगे, हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, आप देश में डिजिटल क्रांति की बात करेंगे, फिनटेक की बात करेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। ये इकोसिस्टम उसको तवज्जो नहीं देने देगी, उस बात को आगे नहीं बढ़ने देगी। आप प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाएंगे, डेमोक्रेसी के ट्रू स्पिरिट को हिंदुस्तान के आजादी के अमृत महोत्सव में लाकर के खड़ा कर देंगे तो आंखें मूंद ली जाएगी, चुपकी रह जाएगी। होगा अब जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई हेडलाइन नहीं करेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी साथियों हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है, देश हित के मुद्दों पर टिके रहना है। कभी न कभी मजबूरन उनको भी इन मुद्दों की सकारात्मक रूप में स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। बस हम इस इकोसिस्टम के गब्बारों में उसको एड्रेस करने की कोशिश में न लग जाए। साथियों, ऐसा करके ही इस अमृत काल में हम देश की राजनीति को पूरी तरह विकास पर केंद्रित कर पाएंगे। साथियों, एक और कोशिश जो हम सबको करनी है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने की। करोड़ों की सदस्य संख्या हमारा गर्व बढ़ाती है, लेकिन हमें फिर भी रुकना नहीं है। हर क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग, हर कोई भाजपा को अपना माने, अपने सपनों का प्रतिबिंब भाजपा में देखे, अपने संकल्पों का सामर्थ्य भाजपा में देखे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा वटवृक्ष हो, ऐसा गुलदस्ता हो कि समाज के हर व्यक्ति को उसमें अपने सपने नजर आते हो। साथियों, हर किसी को जागरूकता सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाने हैं, बल्कि राष्ट्र नीति के पथ पर चलने वाले कर्मठ युवा कार्यकर्ताओं को मंच देना है।
अवसर देना, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा होगा, ऐसे परिवारों को भी अवसर देना। अगर मैं आज के युवाओं की भाषा में कहूं तो जो भारत के समृद्ध भविष्य के कोड लिखने के लिए लालायित है, ऐसे हर युवा को, हर बेटे बेटी को हमें भाजपा के साथ जोड़ना है।